बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम। आज की इस वीडियो में हम सेरेब्रम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेरेब्रम जो है ये हमारा जो क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस पर जनरल ओवरव्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में दी थी। अगर आपने जनरल ओवरव्यू देखनी है सेरेब्रम का तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, तो सेरेब्रम जो है ये डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में। ठीक है, इसके टू हेमिस्फेयर्स होते हैं हमारे साथ। फर्ज करें ये हमारे साथ हो गया ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, तो ये एक हमारे साथ अलग हेमिस्फेयर है और ये वाला हमारे साथ अलग हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो ये सेरेब्रम जो है ये डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में। ठीक है, और ये जो हेमिस्फेयर होते हैं तो ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं लोब्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बोन के नाम जो है वो हम उसको दे देते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ फ्रंट पर जो इसका लोब प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर पैराइटल बोन्स है तो उसके नीचे जो लोब प्रेजेंट है सेरेब्रम का तो उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। इसके बाद जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पर हमारे तो इसके नज़दीक जो लोब प्रेजेंट होता है उसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पर जो ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेयर है ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, इसके बाद ये जो हेमिस्फेयर्स है तो ये डिवाइड हुए होते हैं एक लाइन से जिसने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ होता है। उस लाइनिंग को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। ठीक है, तो ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इस लाइनिंग को। ठीक है, कि इसने ये जो 2 हेमिस्फेयर्स है तो इसको सेपरेट किया हुआ होता है। इसके बाद इस ब्रेन में हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ब्रेन का आउटर साइड है तो इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, ये न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है तो उससे बनाया हुआ होता है ग्रे मैटर। ये जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होते हैं तो उससे बनाया हुआ होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये जब हमारे साथ कोई नर्व इम्पल्स जो है वो सेंस हो गया है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स को ले जाता है ब्रेन में तो ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करता है। तो एक्चुअली ये जो न्यूरॉन का प्रोसेस करना है, इंटीग्रेट करना है, डिसीजन लेना है तो वो यही ग्रे मैटर जो है ये करता है। ठीक है, और ये फिर हमारे साथ हमारी जो मूवमेंट वगैरह है तो वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इंटरनल ये जो जगह बाकी रह जाती है तो इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर जो है ये बनी हुई होती है एक्सॉन से। न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं तो उससे हमारे साथ ये जो वाइट मैटर है तो ये बनाया हुआ होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो ब्रेन है इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है तो वो कंट्रोल होता है। यहाँ जो ये वाइट मैटर है तो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होता है तो ये ब्रेन कंट्रोल करता है, ये इसका फंक्शन है। तो ये था सेरेब्रम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेरेब्रम का फंक्शन डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।